और उसको नियमानुसार चेकिंग करें। होली दिवाली पर तो करें ही करें, लेकिन ये नहीं कि होली आ गई, दीपावली आ गई तो इसको जो है फौरी तौर पर चेक कर लिया गया। कुछ खोया खराब पाया गया था तो उसका सैंपल भरवा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में होली के मद्देनजर मिठाइयों के दुकान पर चेकिंग अभियान और कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। पहले आप लोग सिटी मजिस्ट्रेट ब्रिजेंद्र जी को सुन लें कि उन्होंने इन मिठाइयों के कार्रवाई पे क्या गंभीर बातें कहा है और क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं खाद्य विभाग के अधिकारियों को। फिर मैं आगे विस्तार से बताता हूँ। निर्देशन पर आज 3 जगह जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में 1 जगह बेकरी पर और 2 मिठाई की दुकानों को चेक किया गया है और उनके सभी के सैंपल भरवाए गए हैं। सैंपल भरवा करके और वहाँ जो खराब सामग्री थी उसको हटवा दिया गया है। सैंपल भरवा के भेजा जा रहा है और जो भी उनके विरुद्ध होगा वो कार्रवाई करेंगे। सर राजवती में सर बताया जा रहा था कि उसका कुछ खराब निकल गया। हाँ, उसके सभी सैंपल भरवा दिए गए हैं और वहाँ से जो खराब सामान था वो सब हटवा दिया गया। क्या उसमें सर था वो गुजिया? गुजिया या उसको क्या रसभरी बोलते हैं जी, उसमें कुछ खोया खराब पाया गया था तो उसका सैंपल भरवा दिया गया। यहाँ भी सर कई सारी मिठाइयाँ पुरानी पाई गई। हाँ, तो इनका भी सैंपल भरवा दिया गया है। मौके पर सर कोई नष्ट करेंगे, कोई कार्रवाई है इस तरीके की? जो एक्चुअली जो मिठाइयाँ खराब हैं उनको नष्ट करवा दिया गया। सर क्या माना जाए कि लोगों की ज़िंदगी से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं मिठाई के पैसा के लालच में? इनको एक्चुअली इसमें जो है हमारे जो खाद्य विभाग को बहुत आवश्यकता है कि वो महीने में 1 बार नहीं या होली दिवाली नहीं, नियमतः है इसको चेक करें जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष है वो ये है कि अगर हम नियमतः इनको देखते रहेंगे तो इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी और हमारे जो कारोबारी हैं या जो मिठाई का कार्य करते हैं वो भी सतर्क रहेंगे और साफ सुथरा सामान बेचेंगे। उन्होंने कुछ समझाया भी नहीं, निर्देश भी तो दिया। हाँ, जितने हमारे खाद्य अधिकारी हैं उनको सभी से यही कहा है कि ये एक दिन होली दिवाली की चेकिंग बंद कर दें और उसको नियमानुसार चेकिंग करें। होली दिवाली पर तो करें ही करें, लेकिन ये नहीं कि होली आ गई, दीपावली आ गई तो इसको जो है फौरी तौर पर चेक कर लिया गया। प्रॉपर इनको इसीलिए रखा गया है, सरकार गवर्नमेंट ने रखा है कि आप प्रॉपर जांच करिए कि खाद्य सामग्री जो जनता खा रही है वो अच्छा समझ के खा रही है तो उसको अच्छा ही मिलना चाहिए, हाइजेनिक ही मिलना चाहिए। ये आपको दिशा निर्देश सामने आ रही है। हाँ, खाद्य विभाग अगर प्रॉपर जांच करेगा तो ये सारी समस्या नहीं आएगी। सर डिस्पोज की गई सामग्री की सैंपलिंग की गई है? हाँ, सभी की सैंपलिंग की गई है। जहाँ भी कुछ सामग्री खराब पाई गई उसका भी सभी का सैंपल। सर छापेमारी होती है तब तो पता चलता है कि छापेमारी हुई, सैंपलिंग भी हुई, ये कार्रवाई बाद में क्या हुई ये किसी को नहीं पता चल पाता है सर। खाद्य विभाग अपने स्तर से सारी सामग्री जो है जांच में भेज देता है और उसकी जांच रिपोर्ट आती है और खाद्य विभाग को बताना चाहिए जब खाद्य विभाग से आती है। जी बिल्कुल, तभी पता चलेगा क्या सही था क्या गलत। थैंक यू सर। आप लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट ब्रिजेंद्र जी को सुन लिया कि उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग के अधिकारी सिर्फ त्योहारों पर ही न चेकिंग करें बल्कि त्योहारों के साथ साथ अन्य रूटीन चेकिंग भी करें जिससे लोगों को शुद्ध मिठाई खाने का अवसर प्राप्त हो सके। मैं तो एक कहावत कहना चाहता हूं कि जब आदमी बीमार पड़े तभी डॉक्टर को दिखाए। ये सही बात है कि जब वो बीमार पड़ेगा तभी डॉक्टर को दिखाएगा, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वो बीमार न पड़े इसके लिए वो सावधानियां रखे, परहेज करे, ज्यादा मीठा ना खाए, ज्यादा नमक न खाए, शुगर से बचे, बीपी से बचे। कहने का आशय ये है कि रूटीन चेकिंग होती रहती तो शायद खाद्य विभाग को जलालत न झेलनी पड़ती और सिटी मजिस्ट्रेट को सख्त रुख अख्तियार न करना पड़ता। मऊ जनपद की 3 मशहूर मिठाइयां हैं। पहली है राजवंती, दूसरी है 56 भोग और तीसरी है चंद्रावती। और इस समय बलिया मोड़ पे एक मिठाई की दुकान है जिसका नाम है श्री राम स्वीट मिष्ठान। गुलाब की भी एक मिष्ठान है जो गाजीपुर तिराहे पे है। ये जो मिठाइयाँ की शहर की दुकान है ये बड़े नामचीन लोगों की हैं। ये लोग बहुत लंबे समय से यहाँ अपने जो है प्रभाव से अपनी मिठाइयों को बेचते हैं। हमारी यही नहीं समझ में आता और शायद सबको नहीं समझ में आता होगा इतना दूध मऊ जनपद में आता कहाँ से है कि इतनी मिठाइयाँ बनती हैं। सिंथेटिक मिठाइयों को बनाए जाने की शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन खाद्य विभाग जागता तो जरूर है, कार्रवाइयां भी करता है। वो पत्रकार के पूछने पर बताता भी है कि बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई हैं, लेकिन
उस कार्रवाइयों का जब इस तरह का परिणाम आएगा कि त्योहार पे चेकिंग होगा और सिटी मजिस्ट्रेट को कहना पड़ेगा कि हाँ, मिठाइयों की इस व्यवस्था में दुर्व्यवस्था है, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सावधान हो जाइए, जागरूक हो जाइए और खुद आप लोग जिम्मेदार बनिए ऐ जनपद वासियों, नहीं तो खाद्य विभाग सिर्फ अपनी औपचारिकता निभाएगा और अपने जनपद के लोग इस जो दूषित मिठाइयां हैं उसके शिकार हो जाएंगे और प्रशासन क्षमा मांगते मांगते और समझाते समझाते थक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। होली है, आप लोग बुरा न मानिएगा और होली पे पूरी सावधानी रखिएगा। खान पान रहन सहन सब ठीक ठाक रखिए, तभी जीवन का आनंद आएगा। हाँ, एक बात और, जब जागा तभी सवेरा। पता तो चली गया कि मिठाई कैसी बनती है इन बड़ी दुकानों में और कैसे पात्रों में बनती है, कैसे रखी जाती है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। बस यही कहना है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और इसका जवाबदेह कौन है? कौन कहेगा कि अच्छी तरह मिठाई बनाइए और कौन अपने दायित्व का निर्वहन करेगा? ये सारी जिम्मेदारियां कब तय होंगी और कब उसका जवाब लेगा प्रशासन? ये एक जनता में अहम सवाल बनता जा रहा है। सुनिए, प्रशासन को भी ये समझना होगा कि वो जनता के हित के लिए यहां अपना कार्य कर रहा है और जनता के हित इसी में है कि वो स्वयं अपनी जिम्मेदारियों की पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। यही तो कहा है लोकप्रिय नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी ने कि हमारे देवतुल्य जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और उनका